Hello students, very good morning everyone. Today we are going to start remaining topics of chapter 1. In previous video, we study about seed germination and seed structure. Today's topic is seed disperser and agriculture. अब सीड्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आपने पढ़ा था कि जो भी फ्रूट्स होते हैं उनमें कई सारे सीड्स पाए जाते हैं और कुछ ही सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो पाते हैं, बाकी के सीड्स जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं बिकॉज उन्हें प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है। वही सीड जर्मिनेट हो पाते हैं जिन्हें की प्रॉपर कंडीशन मिल पाती है। अब सीड का डिस्पर्सर, अब सबसे पहले हम ये जाने कि डिस्पर्सर होता क्या है। डिस्पर्सर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, बिखर जाना मीन्स फैल जाना। तो सबसे पहले हम सीड डिस्पर्सर की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सर। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सीड्स होते हैं वो अपने मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, उन्हें सीड डिस्पर्सर कहते हैं। अब ये सीड्स अपने मदर प्लांट से दूर कैसे चले जाते हैं, इसके कई सारे मेथड से, लाइक बाय विंड, बाय वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन विंग्स। इनकी वजह से जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इनको हम कहेंगे एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सर। मीन्स ऐसे एजेंट जो कि सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करते हैं डिस्पर्सर बाय विंड। अब विंड के थ्रू डिस्पर्सर कैसे होता है। सीड्स दैट आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। ऐसे सीड जो कि बहुत लाइट होते हैं, जिनके ऊपर हेयर होते हैं और जिनकी विंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो विंड के थ्रू इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं। लाइक कॉटन और डैंडेलियन सीड्स हैव फाइन हेयर एंड आर इजीली कैरिड अवे बाय विंड। आपने कॉटन सीड से देखा होगा जो व्हाइट कलर का हवा में उड़ता रहता है, कई बार आपके पास भी आया होगा। ये बहुत लाइट होते हैं और इनके ऊपर हेयर होते हैं, तो ये इजीली विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और इस तरह से विंड के थ्रू सीड डिस्पर्सर होता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सर बाय वाटर। वाटर के थ्रू किस तरीके से सीड डिस्पर्सर होता है, आइए देखते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर एंड आर कैरिड अवे बाय वाटर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं और वाटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लोटस प्लांट हैज ए स्पंजी लाइट फ्रूट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। आपने लोटस प्लांट तो देखा ही होगा, ये कैसा होता है, स्पंजी और लाइट रहता है जो कि वाटर के ऊपर तैरता रहता है। कोकोनट हैज फाइब्रस कवरिंग दैट हेल्प्स इट टू फ्लोट ऑन वाटर। कोकोनट तो आप सभी ने देखा होगा। कोकोनट की बॉडी कैसी होती है, रेशेदार, उसके ऊपर रेशेदार कवरिंग रहती है जिसकी वजह से वो तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और जिस जगह ये जाते हैं वहाँ इन्हें यदि प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती है तो वहीं पे ये ग्रो करने लग जाते हैं। इस तरीके से वाटर के थ्रू ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सर बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू किस तरीके से डिस्पर्सर होता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स। बर्ड्स जो एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रूट्स खाते हैं। एट टाइम्स undigested seeds of these fruits pass through their digestive system unchanged. In this way, seeds are dispersed from the plant. जो ये एनिमल्स कहीं जो सीड्स खाते हैं, जो कहीं सीड्स ऐसे होते हैं जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये सीड जो होते हैं इनकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कॉकलबर्ड, धतूरा, ये क्या होते हैं, इनमें स्पाइंस होते हैं और हुक से लगे रहते हैं। इनकी वजह से ये जो है एनिमल्स लाइक टाइगर है, इनके ऊपर ये क्या है, एनिमल्स के ऊपर ये चिपक जाते हैं। काव है, बफेलो है, कुछ भी एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं इनके ऊपर ये चिपक जाते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू ये सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मीन्स सीड डिस्पर्सर हो जाता है। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन विंग्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। लाइक आपने मैंगो, जामुन, इनको
सभी जानते हैं, यदि कहीं लोग क्या करते हैं, जैसे मैंगो खाया उसकी जो सीड्स होते हैं दूसरी जगह थ्रो कर देते हैं, तो जिस जगह वो जाता है, जहाँ पे वो सीड गिरता है वो वहीं पे ग्रो करने लग जाता है। इस तरीके से कहीं सीड जो होते हैं अपने मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं और वहीं पे ग्रो करके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम कहेंगे सीड डिस्पर्सर। अब कुछ डिस्पर्सर होते हैं बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है कि जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ प्लांट अपने आप ही बस्ट हो जाते हैं और उनके सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरीके से एक्सप्लोजन के द्वारा भी सीड डिस्पर्सन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से सीड के थ्रू एक प्लांट बनता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्टेम, रूट्स और लीव्स के थ्रू भी लगाए जाते हैं। लाइक प्लांट्स रोज है, इबिकस है, मनी प्लांट है, इनको हम स्टेम के थ्रू लगा सकते हैं। इन प्लांट की जो स्टेम कटिंग इज प्लांटेड इन द सोइल आफ्टर ए फ्यू डेज द स्टेम कटिंग ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जो ये प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम को कटिंग करके सोइल में लगा देते हैं और कुछ ही दिनों बाद इनके एक न्यू प्लांट बन जाता है। आपने पोटैटो तो सभी ने देखा होगा, जो पोटैटो के ऊपर जो वाइट जो बर्ड से निकल जाती है इन्हें आइस कहते हैं। इन बर्ड्स के थ्रू ही जब इन्हें सोइल में डाल दिया जाता है तो ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से स्टेम के थ्रू प्लांट्स लगाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये क्या है रूट्स के थ्रू इनको लगाया जाता है। इनके रूट्स में क्या है फूड स्टोर रहता है और ये जो रूट्स होती है वो अपने आप को नए प्लांट्स में कन्वर्ट कर लेती है। ओके, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं लीव्स के द्वारा लगाए जाते हैं, लाइक डायोफिलम प्लांट्स होता है। इनकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर बर्ड्स होते हैं और ये बर्ड्स के थ्रू जब इनको जब से सोइल में गिरती है तो वहीं पे जर्मिनेट होकर नई प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से रूट्स, स्टेम और लीफ के द्वारा भी कुछ प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, पर मोस्टली प्लांट जो होते हैं सीड्स के थ्रू ही लगाए जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आया होगा कि सीड डिस्पर्सर क्या होता है और हम प्लांट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, आप एग्रीकल्चर तो जानते ही होंगे, जो खेती करते हैं फार्मर उसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन समझे सबसे पहले हम कि एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द फूड और अदर पर्पज। मीन्स जो फार्मर जो क्रॉप लगाते हैं लार्ज स्केल में अपने फूड या अदर पर्पज के लिए, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। Plants of one kind grown on a large scale in a particular area during a particular season are called crop. अब क्रॉप क्या होती है, जो पार्टिकुलर सीजन में वो पार्टिकुलर टाइम में जिसको लगाते हैं उसे हम कहेंगे क्रॉप। Plants of one kind grown on a large scale in a particular area during a particular season is called crop. अब जो क्रॉप होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है, जो क्रॉप्स ग्राउंड फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिन्हें कि जून में लगाया जाता है और अक्टूबर में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, इसे हम कहेंगे खरीफ क्रॉप, लाइक राइस और मेज। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होती है वो नवंबर में लगाई जाती है और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसे हम कहेंगे रबी क्रॉप। लाइक व्हीट है, ग्रेम है, इन्हें कहेंगे हम रबी क्रॉप। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। मीन्स कोई भी क्रॉप लगाने के पहले फील्ड को रेडी किया जाता है। अब किस तरह से रेडी किया जाता है, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो फील्ड होता है उसको डिग किया जाता है, जिससे जहाँ की जो सोइल होती है वो लूज हो जाए, ताकि वहाँ पे जो सीड डाला जाए उसे वाटर, एयर और सनलाइट प्रॉपर मिल सके। उसके बाद जो सोइल में मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि जो सोइल होती है फर्टाइल हो जाए। उसके बाद जो है वो सोइल में सीड्स डाले जाते हैं। देन जब सीड डाल दिए जाते हैं तो उसमें वाटर सप्लाई की जाती है। उसके बाद जो क्रॉप होती है उसमें कुछ केमिकल्स
और कुछ पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है ताकि वो जो क्रॉप होती है उस पर कोई इंसेक्ट या जर्म्स नहीं लगे और उससे बचाव के लिए। इसके बाद जब सोइल जो होती है वो क्रॉप के लिए जो क्रॉप होती है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे हार्वेस्ट करके क्रॉप को गैदर कर दिया जाता है। इसके लिए जब क्रॉप जो होती है उसके प्रोटेक्ट करने के लिए जो फार्मर्स क्या करते हैं उसके चारों ओर बाउंड्री बना देते हैं ताकि कोई एनिमल्स या जो होते हैं बड़े एनिमल्स उसको नुकसान ना पहुंचाए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब आपको जो वर्क भेजा जाता है उसे आप 2 डेज के अंदर करके हमें सेंड करें और जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है उसे कंप्लीट करके उसे भी हमें सेंड करें। ओके, थैंक यू।